वेलकम टू ट्रेड एंड लव। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली इसलिए बना रहे हैं कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि प्रॉफिट के चांसेस तो कम रहते हैं बट लॉस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग को कैसे मैनेज किया जाए। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति हैं जिसको मंथली सैलरी मिल रही है, ठीक है, आपको सैलरी आ रही है और आप इस सैलरी के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और लॉस भी हो रहे हैं बीच बीच में, कुछ प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं बट प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, लॉस ज़्यादा हो रहे हैं। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो आपका जो माइनस में बैलेंस चल रहा है, ठीक है, नेगेटिव चल रहे हैं आप। तो इसमें कैसे हम अपने फंड्स को मैनेज करें और फंड्स को मैनेज करते हुए कैसे आगे की प्लानिंग को भी कंटिन्यू रखा जाए कि लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट मिले। तो हमें हमेशा जो ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमेशा लॉन्ग टर्म का ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, शॉर्ट टर्म में लॉसेस हो सकते हैं बट लॉन्ग टर्म में मुझे प्रॉफिट लेना है। अब देखिए ट्रेडिंग का क्या है ना कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, जब तक आप प्रॉपरली इसको सीख नहीं जाओगे, जब तक आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर लोगे, जैसे एक शब्द होता है ईक्यू। ईक्यू जब तक आपका ये ईक्यू बैलेंस नहीं होगा ना, तब तक आप इस इंट्राडे ट्रेडिंग में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो एक आईक्यू होता है, एक ईक्यू होता है। आईक्यू तो ठीक है, पढ़ने लिखने से और बाय बर्थ भी हो सकता है, माहौल से भी हो सकता है, लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ईक्यू जो है आपका, वो तभी प्रॉपर हो पाएगा जब आप धीरे धीरे ट्रेडिंग करोगे, लॉसेस से गुजरोगे और अपनी टेक्निक से आप खुद बनाओगे कि यार मुझे डेली लॉस हो रहा है और या मुझे 2 दिन प्रॉफिट होता है, तीसरे दिन मुझे बड़ा लॉस हो जाता है, तो आखिर मैं ऐसा क्या करूं, कैसे अपने आप को मैनेज करूं, अपने माइंड सेट को कैसे मैनेज करूं। तो खेल सब माइंड सेट का ही है और ईक्यू का है। तो ये जो वर्ड है ईक्यू, इसको आपको ध्यान रखना है। ये जब भी आप ट्रेड करने बैठे हैं तो अपने इमोशंस को कैसे संभालना है, सारा मुद्दा इसी पे है, ठीक है। अगर ये मैनेज हो गया तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी मैनेज हो जाएगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम अपनी सैलरी के साथ या जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है, हम कैसे उसके साथ ट्रेडिंग में एक करियर देखें या मतलब फ्यूचर देखें कि हाँ आने वाले टाइम में कभी ना कभी चल के मेरे पास भी पैसा होगा। तो उसका एक बहुत सिंपल सा फंडा जो मैंने प्लान किया है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सिंपल सा फंडा ये है कि आपके पास, एक दिन मैंने और भी बताया था पहले, कि जो भी आपके पास पैसा है, जो भी पैसा आपके पास रखे हो, ठीक है, जो भी अमाउंट आपके पास है, जो भी पैसा है, उसको तो पहले तो अपना डिवाइड करना सीखो कि ये सारा का सारा पैसा डिवाइड करना है मुझे। ऐसा ना हो कि सारा का सारा पैसा इंट्राडे में लगा दिया और उसके बाद सारा का सारा पैसा हमने खो भी दिया। तो मैंने जो बताया था कि कुछ पैसे की तो एफडी कर लो, एफडी कर लो, ताकि कोई भी अगर मान लीजिए इमरजेंसी इशू आ गया आपकी लाइफ में, तो आपको किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा, आप सीधा इसको निकालोगे और काम आपका बन जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने ना 20,000 रुपये से स्टार्टिंग की, इस महीने में मान लीजिए 20,000 रुपये निकाला इंट्राडे में और आपने 20,000 रुपये से इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करना की, तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि 20,000 रुपये की आप पहले एफडी करो, पहले 20,000 रुपये की एफडी करो, तब आप 20,000 रुपये इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए आओ, ठीक है। और उसके अलावा कम से कम अगर आप 20,000 से मान लीजिए इंट्राडे करने आ रहे हैं, ठीक है, कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालिए, कुछ नहीं तो महीने का 5 से 10 हज़ार रुपये आप म्यूचुअल फंड में डालना स्टार्ट करिए। 5,000 से लेके 10,000, ज़्यादा नहीं, 5,000 से लेके 10,000 भाई आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये आप इसको डालोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, कि अगर आपने 5 से 10 हज़ार के बीच में म्यूचुअल फंड्स में 5 साल, 6 साल, 7 साल अगर चला लिया, तो आप ये देखोगे कि अगर इधर आपके लॉसेस हो रहे हैं इंट्राडे में, अगर इंट्राडे में आपके लॉसेस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो म्यूचुअल फंड है ना वो आपके लॉसेस को मैनेज कर ले जाएगा। तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा, आप समझ जाओगे, फाइनेंशियली आप स्टेबिलिटी गेन कर लोगे। और एफडी में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 10,000 की एफडी भी अगर आप मंथली कर रहे हो, चलो 20,000 छोड़ो, इवन आप 10,000 रुपये की एफडी भी मंथली कर रहे हो, ठीक है, तो साल भर में 1,20,000 रुपये आपका एफडी में कैपिटल होगी, प्लस उस पर इंटरेस्ट आपको और मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपका जो है ना फंड मैनेज रहेगा। मान लीजिए आपका लॉस होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है,
बट आप इधर एफडी में भी कुछ पैसा लगाते जा रहे हो, तो एट द ईयर एंड आपके पास कहीं ना कहीं कुछ पैसा है, सेविंग्स है। ठीक है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स में कुछ पैसा है आपके पास। तीसरा क्या है, आईपीओज आया करते हैं। ठीक है, बीच बीच में आईपीओज आते हैं। आईपीओज में एक लॉट, दो लॉट, जितनी आपको, मतलब देखिए ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगी क्योंकि आईपीओ में बहुत लोग अप्लाई करते हैं तो सबको अलॉट नहीं हो पाता है। बट आप अगर आईपीओ अप्लाई करते रहते हो और एक लॉट, दो लॉट आप अगर अप्लाई कर रहे हो और आपको मिल जाती है, तो इसको ना अपने संभाल के रखिए आईपीओ को। कुछ पैसा स्टॉक में डालना स्टार्ट करिए। ठीक है। दरअसल स्टॉक में क्या होता है कि ये स्टार्टिंग में तो लगता है कि अरे 10 रुपये बढ़ रहा है, 5 रुपये बढ़ रहा है, 20 रुपये बढ़ रहा है। बट अगर इसको लॉन्ग टर्म में आप देखो, जैसे कि हम इंटरडे में एक दिन में 50 पॉइंट, 100 पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर एक स्टॉक आपको 2 साल में, 1.5 साल में या 3 साल में 100 रुपये बढ़ा दे, तो क्या खराबी है? इसमें एक फ़ायदा ये भी तो है कि इसमें आपका, मान लीजिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया स्टॉक में, चलिए मान लिया कि नीचे आ गया, तो एक उम्मीद ये भी तो है कि ये वापस भी तो जाएगा। ठीक है। इंट्राडे में अगर आपने लूज कर दिया ऑप्शंस में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है ना कि ये ऊपर जाएगा। वो तो सारा का सारा पैसा आपका चला गया। तो ये कहते हैं इसको, इसको ये है कि ये एक बैलेंस अप्रोच है ट्रेड करने की। ठीक है, बैलेंस अप्रोच। और मैं आपको बताऊं, अगर आपका टारगेट है ना लाइफ में 100 करोड़ बनाने का, 100 करोड़, 500 करोड़ बनाने का अगर आपका लाइफ में टारगेट है, ठीक है, 100 CR अगर आप पहुंचना चाहते हो या 500 CR आप पहुंचना चाहते हो, देखिए मेरे पास भी अभी है नहीं, बट मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी तो बन ही जाएगा। और ये तभी बन पाएगा जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी, मैनेजमेंट होगा। ठीक है। एक रिस्क मैनेजमेंट, आपने सुना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट के लोग बात किया करते हैं, तो वो करना पड़ता है, वो ऐसे नहीं होगा। और वो तभी हो पाएगा जब आप छोटा छोटा अमाउंट पर मंथ, ठीक है, मंथ बेसिस पे जब आप इन्वेस्ट करना सीखोगे, तभी आपके पास ये कैपिटल आज से 20 साल, 25 साल या 30 साल या 40 साल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगले साल हो जाएगी, बट ये है कि अगर आप इसमें ना कंटिन्यूटी बना के रखोगे, कंसिस्टेंसी बना के रखोगे, तो ये चीज़ आपको हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बिलीव करने की बात है। अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो किसी भी एक स्ट्रेटजी में, तो बिलीव करिए अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कि ये चीज़ आज नहीं तो कल होनी ही होनी है। ठीक है। बट इसके लिए क्या है कि शुरुआत आपको अभी से करनी पड़ेगी। ठीक है। तो टारगेट बना के रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 500 करोड़ का टारगेट बना लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि आप 1 CR का टारगेट तो बना के चल सकते हैं। एक 1 करोड़ का टारगेट बना के चलिए कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है। कब तक कमाना है ये तो दिमाग से निकाल दो, बट हाँ ये है कि मुझे 1 CR तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? इस तरीके से पहुंचना है, पैसे को डिवीजन में लाना है। ठीक है, कुछ स्टॉक्स में, कुछ एफडी में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ का हमने जो है कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या कोई स्कीम निकल रही है ना, गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आप पैसा डालिए, या कोई छोटा मोटा स्टार्टअप आपने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, जिससे कि आपकी इनकम होती रहे। क्या होता है कि सोर्सेज ऑफ इनकम जब बढ़ते हैं, तो भले ही मान लीजिए कहीं से 10,000 आ रहा हो, कहीं से 15,000 आ रहा हो, कहीं से 5 ही हजार आ रहा हो, पर जब वो इकट्ठा एक पुल में होता है ना, जब वो एक पुल में सोचिए आ रहा है सारा का सारा पैसा, कहीं से कितना थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है, तो वो जब इकट्ठा होता है तभी वो बड़ा लगता है। ठीक है, वो कहावत है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, बनता है, तो वो बूंद बूंद से सागर ऐसे ही बनता है। तो आपको अपना दिमाग ना चारों तरफ लगा के रखना पड़ेगा। अगर आप खाली डिपेंडेंट हो कि मैं इंट्राडे से करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसमें बिल्कुल भी मत पड़िए। ठीक है, इंट्राडे से आप बना लोगे थोड़ा मोड़ा पैसा, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि इंट्राडे में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के मार्जिन में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जो लोग आपको यूट्यूब पे दिखते होंगे वो प्रॉफिट बना रहे हैं, तो वो कभी कभी क्या होता है कि वो बड़े बड़े प्रॉफिट तो दिखा देते हैं, बड़े बड़े लॉस दिखाने में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। अदरवाइज उनकी आप स्थिति जान जाओगे तो आप भी कहोगे कि यार इंट्राडे बेकार ही है। सेकंड चीज़ ये कि जो पैसा है ना, वो धीरे धीरे ही बढ़ता है। ठीक है, फिर नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ेगा। और इसमें जब धीरे धीरे पैसा बढ़ता है ना, तो हेडेक भी नहीं होता है। अब इंट्राडे में क्या है, आप डेली आओगे, ट्रेडिंग करोगे, आज लॉस हो गया, कल प्रॉफिट हो गया, फिर अगले दिन लॉस हो गया, तो ये एक ना आपके अंदर एक मेंटल फटीक लेके आता है। आप मेंटली जो है ना फ्री फील नहीं करते हो।
तो जब मेंटली फटीग आप फील करते हो ना, तो बाकी काम जो लाइफ में और करने हैं उनमें आपका ना फोकस बिगड़ते जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ना ट्रेडिंग करनी है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्स होनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स होना चाहिए। अगर सारा का सारा पैसा आप एक ही जगह डाल दोगे, और मान लीजिए वहाँ जहाँ आपने डाला सारा का सारा पैसा, वो पैसा वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाया, तो आपको ना ये जो मेंटल डिस्टरबेंस है ना वो क्रिएट होने लगेगा। आप मेंटली वीक होते जाओगे डे बाय डे, और आपकी जो लाइफ में डिसीजंस होंगे वो गड़बड़ होते जाएंगे। वो जब खराब होंगे ना डिसीजंस आपके, तो फिर आपको खुद ही रियलाइज होगा कि अरे यार मैं जो कर रहा था उसने मुझे लॉस कर दिया। बट जब आपकी ना बैलेंस अप्रोच रहेगी, तो आप देखना कि जैसे आपको यहाँ लॉस होगा तो आप अपने आप को मैनेज कर ले जाओगे, क्योंकि लॉस एक लर्निंग जरूर देता है, बट जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आता है जब आपके पास कुछ बैकअप होता है। ठीक है, अब आपको 1 लाख रुपए मिला, आपने डाल दिया अकाउंट में, फिर पता चला कि वो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में वो भी गायब हो गया। बट अगर आपकी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, 50,000 की आपने एफडी कर रखी, 50,000 से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, और 50,000 से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, 50,000 का आपने 20,000 भी बना लिया। उस 20,000 को निकाला, 20,000 को निकाल करके आपने कोई म्यूचुअल फंड में डाल दिया। ठीक है, फिर आपने 50,000 से स्टार्ट किया ट्रेड करना, फिर 10,000 बन गया, फिर 10,000 को आपने क्या कर दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो ऐसे करके जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको ये लगेगा कि अरे यार मैंने तो 50 का, मतलब 50 कैपिटल भले ही मेरे पास कम है, बट मैंने जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं बना के रखी हैं जगह जगह पे, वो काफ़ी बन जाएंगी। और वो आपको ना एक इंट्राडे में कॉन्फिडेंस भरेगा कि यार ये है इंट्राडे, अब मजा आया मुझे इंट्राडे करने का। ठीक है, ट्रेडिंग बैलेंस अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरे अकाउंट में 50 लाख एक दिन हो जाए, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल एंड दिस इज टोटली इम्प्रैक्टिकल। सो फोकस ऑन द बैलेंस अप्रोच। और ये मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस था वो यही था कि बहुत से लोग आजकल ट्रेडिंग में उतर रहे हैं। कोविड के बाद से एक काफ़ी अपराइजिंग हुई है, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, बट प्रॉपर बैलेंस अप्रोच ना होने की वजह से लोग फ्रस्ट्रेशन में भी जा रहे हैं, क्योंकि उनका लॉस हो रहा है। और वो जो फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बाकी डिसीजंस को भी इंटरवेन कर रही है। और लाइफ में केवल पैसे का ही लॉस नहीं हो रहा है, इमोशनल लॉसेस भी उनके हो रहे हैं। तो दिस वीडियो वाज टोटली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। और आई होप ये वीडियो सुनने के मतलब सुनने के बाद आपको कुछ रियलाइज़ होगा, और आई गेस काम भी आएगा आपके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।